नाज़रीन, इस जश्न आज़ादी पर भारत को एक और झटका और पाकिस्तान के लिए एक और कामयाबी। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड क्या है? नई आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? नया फतह 4 क्रूज मिसाइल कितना ताकतवर है? जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान का भारत को जो बड़ा झटका दिया जा रहा है, इसमें भारत के लिए खतरे की घंटी है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौका। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया तसादुम में रॉकेट्स और मिसाइलों के कामयाब इस्तेमाल के बाद अब एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करके मोदी और भारत और भारतीय फौज को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तानी माहिरीन ने चीनी तर्ज पर बनाई गई इस फोर्स को हंगामी सूरत हाल के लिए अहम करार दिया है। दहाइयों से सरहद पार दुरुस्त हमलों की सलाहियत सिर्फ फजाई अफवाज के पास थी, मगर अब पाकिस्तान आर्मी इस सूरत हाल को बदल रही है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए इस नई फोर्स का ऐलान किया और कहा कि यह फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी। वजीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि रॉकेट फोर्स पाकिस्तान की जंगी सलाहियत को मजबूत बनाने में एक संगे मील साबित होगी। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद जौहरी ताकतों की पॉलिसीज के चंद माहिरीन में से एक डॉक्टर राबिया अख्तर बताती हैं कि इस फोर्स के आने से छोटे तोपखानों वाले हथियार और बड़े एटमी मिसाइलों के हवाले से फैसलों के दरमियान मौजूद खला खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राबिया के मुताबिक फतह 4 जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है और 750 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। डॉक्टर राबिया ने बताया कि यह मिसाइल पाकिस्तान का पहला ऐसा रिवायती गैर एटमी सिस्टम है जो तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर राबिया ने आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स के बारे में बताते हुए कहा कि यह फोर्स खुद मुख्तार तौर पर काम करेगी। इस फोर्स से छोटे तोपखानों वाले हथियार और बड़े एटमी मिसाइल फायर करने के हवाले से मौजूद खला खत्म हो जाएगा। यानी अब अलग अलग रॉकेट्स और मिसाइल चलाने के लिए अलग अलग इजाजतों की जरूरत नहीं होगी। आसान अल्फाज में कहें तो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड रिवायती मिसाइल, क्रूज और बैलिस्टिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, मीडियम और लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स इस्तेमाल करने के लिए खुद फैसला ले सकेगी। इस तरह यह कमांड पाकिस्तान की फौज को ज्यादा ताकतवर और दुरुस्त अंदाज में दुश्मन के अहदाफ पर हमले करने के काबिल बनाती है। डॉक्टर राबिया का कहना है कि पाकिस्तान दुश्मन के इलाके में दूर तक दुरुस्त गैर एटमी हमले कर सकेगा, जबकि एटमी हथियार सिर्फ डराने और रोकने के लिए रखेगा। डॉक्टर राबिया ने मजीद वजाहत फराहम करते हुए कहा कि पहले ये रॉकेट सिस्टम मुख्तलिफ जगहों से अलग अलग चलाए जाते थे, अब इन्हें एक ही कमांड में जमा कर दिया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे चीन की फोर्स है। उनका कहना था कि इससे पाकिस्तान दुश्मन की अहम तंसीबात और फौजी मराकज़ को निशाना बनाने की बेहतर सलाहियत हासिल कर लेगा, जिससे भारत के लिए हमले की मनसूबाबंदी मुश्किल हो जाएगी और पाकिस्तान की रिवायती गैर एटमी ताकत भी मजीद मजबूत होगी। इस मरकजी कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और रॉकेट इस्तेमाल करके इंडिया के फजाई दिफा, एयर बेसेस और कमांड मराकज़ को भी कमजोर कर सकता है। लेकिन क्या चीन और पाकिस्तान ही इस किस्म के कमांड फोर्स रखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईरान, भारत, शुमाली कोरिया और रूस में भी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और दीगर नामों से मौजूद हैं। 750 किलोमीटर की तवील रेंज रखने वाले फतह क्रूज मिसाइल और 100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स MLRS मुमकिना तौर पर पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मरकजी हिस्सा होंगे, जो भारत में गहराई तक दुरुस्त निशाने पर हमले करने की सलाहियत फराहम करते हैं। अब सवाल यह है कि नया फतह 4 क्रूज मिसाइल कितना ताकतवर है। पाकिस्तान आर्मी ने 14 अगस्त के मौके पर फतह 4 क्रूज मिसाइल पेश किया। इससे पहले ख्याल किया जा रहा था कि फतह 4 तवील फासले तक मार करने वाला गाइडेड ड्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइल होगा, क्योंकि पहले के तमाम फतह मिसाइल गाइडेड रॉकेट ही थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी तवील फासलों पर दुरुस्त निशानेबाजी की सलाहियत के लिए जमीनी हदफ पर हमला करने वाले क्रूज मिसाइल का सहारा ले रही है। फतह 4 की रेंज 750 किलोमीटर, वजन 1530 किलोग्राम, लंबाई, शिद्दत और 7.5 मीटर, रफ्तार माक 0.7 और दुरुस्तगी का दायरा 5 मीटर है। ये कम से कम 50 मीटर की बुलंदी पर परवाज की सलाहियत रखता है। फतह 4 330 किलोग्राम तक का धमाका खेज वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अब सवाल यह भी है कि नई आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स की जरूरत क्यों पेश आई? तो इसका जवाब यह है कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड पाकिस्तान आर्मी को एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगी, जिसके जरिए वो भारतीय फजाई ताकत को चैलेंज कर सकती है, जबकि फजाओं में पाक फजाइया भारतीय फजाइया का मुकाबला करेगी। इस तरह पाक फौज के जमीनी लॉन्चर्स भारत के दूर दराज इलाकों में मौजूद
फजाई अड्डों और फजाई दिफा के लिए एक हकीकी खतरा बन जाएंगे। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील को समझने के लिए फौज का तंजीमी ढांचा समझना होगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये फोर्स मुमकिना तौर पर पाकिस्तान आर्मी के तहत काम करेगी और आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मुतवाजी होगी, जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के तहत जौहरी हथियारों की जिम्मेदारी संभालता है। यह अलग इंतजाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड सिर्फ रिवायती फौजी हमलों पर तवज्जो दे और जौहरी हथियार अलग रहे। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड गालिबन एक नया कोर लेवल कमांड होगा, जिसकी क़यादत हर कोर की तरह मुमकिना तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे, जो बराह रास्त आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तंजीम चीन की रॉकेट फोर्स मॉडल PLARF से मुतासर है, जिसमें खुसूसी तरबियत, हिकमत अमली और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। इंतजामी तौर पर यह स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के दायरा कार में आ सकती है, लेकिन अमली तौर पर आज़ाद है। इस चेन ऑफ कमांड से इंतजामी ऑपरेशंस में आसानी पैदा होगी। आर्मी चीफ से आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और फिर उनसे फील्ड यूनिट्स को अहकामात में सहूलियात मिलेंगी, जिससे पिछले आर्टरली मॉडल के मुकाबले में तेज फैसला साजी मुमकिन होगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स और फतह 4 मिसाइल भारत को किस तरह नुकसान पहुंचाएगा। यह भी नाज़रीन बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और फतह 4 क्रूज मिसाइल मिलकर भारत के लिए रिवायती जंगी तवाज़ुन को कई सतहों पर बिगाड़ते हैं। मुतहरिक ज़मीनी लॉन्चर से चलने वाला फतह 4 कम बुलंदी पर ज़मीन के थेट्रन फ्लोइंग प्रोफाइल के साथ 750 किलोमीटर अंदर तक इंतहाई दुरुस्त 5 मीटर CEP गैर एटमी हमले कर सकता है, जिससे सरहद के पीछे मौजूद फजाई अड्डे, रनवेज, ईंधन और गोला बारूद डिपो, रेडार, कमांड एंड कंट्रोल और तवील फासले के फजाई दिफाई सिस्टम जैसे S4 की फायर यूनिट्स और सर्च रेडार्स डिसेबल या स्लो हो सकते हैं। नतीजतन भारतीय IADS पर ओवरलोड और SEAD DED खिड़कियां खुलती हैं, जिनसे पाक फजाइया की कार्रवाइयां आसान हो जाती हैं। रॉकेट फोर्स कमांड के एक ही छतरी तले क्रूज बैलिस्टिक और MLRS की मरबूत सेलो फायर सलाहियत के दिफा को सैचुरेशन और टाइमिंग के जरिए तोड़ती है। हाई वैल्यू अहदाफ पर बैक वक्त हमले से रिस्पॉन्स, इस तमाम चेन में खलल, मुरम्मत, बेस रिकवरी में ताखीर और फिर सॉर्टी जनरेशन इसमें गिनी जाती है। दिफाई तौर पर भारत को बेस हार्डनिंग, डिस्पर्सल, डीकॉइंस और अलर्ट पर भारी लागत उठाना पड़ती है, जबकि अफेंस्को ऑपरेशंस के लिए कॉप्स, साइज लॉजिस्टिक, पुल रेलवे जंक्शन, सप्लाई कॉरिडोर्स मुसलसल खतरे में रहते हैं। सबसे अहम ये कि रिवायती तेज और गहरे अंदर तक पिन पॉइंट स्ट्राइक की मुस्तकिल सलाहियत भारत की जंगी मनसूबाबंदी को पहले दिन से डेटर करके उसके एबिलिटी टू अटैक या रिस्क ATR को घटाती है। यानी बगैर एटमी दहलीज छुए पाकिस्तान दुश्मन की जंगी मशीन की रफ्तार, एतमाद और लचक तीनों पर फैसला कुन ज़रब लगा सकता है। तो ये वो जिद्दत है जो पाकिस्तान अपने अंदर लेकर आ रहा है और ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा है। और पाकिस्तान को जो कुछ लग रहा है, क्योंकि भारत की जानिब से अभी भी ये सीज फायर को तोड़ने के हवाले से बहुत से खदशात हैं, तो पाकिस्तान भारत को बार बार बता रहा है कि हम वो सलाहियत रखते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते, और वो पहले हमने करके दिखाया है। लेकिन अब अगर तुमने दरअंदाजी की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।